हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हिंदी का इकाई 3 की लोकोक्ति मुहावरे बिंदु इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, यानी विशेष अर्थ में रूढ़ होना चाहिए, तब वह मुहावरा कहलाएगा। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं 9 2 11 होना। तो इस मुहावरा का गणितीय संक्रिया से कोई अर्थ नहीं होता कि 9 और 2 11 हो रहा है, जबकि इसका अर्थ यहाँ पे होता है भाग जाना, अर्थात भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर बताएगा कि वह बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है, अर्थात विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं ये शब्द। और इसके विपरीत लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, यानी लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का जो संबंध है किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभाव उत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है। इनमें अंतर देखते हैं। देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है, मेन चीज़ है मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। यानी अंत में हम देखें ज़्यादातर मुहावरे में ना शब्द आता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। और देखिए दोस्तों, मुहावरा है जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। मुहावरों का प्रयोग भाषा में कसावट लाने और भाषा को चमत्कृत करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे अंक भरना अर्थात स्नेहपूर्वक गले मिलना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, अंधा बनना यानी जानते हुए भी क्या होना, ध्यान नहीं देना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा, अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना, अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना, अक्ल के दौड़े घोड़ाना दौड़ाना यानी केवल कल्पनाएं करना। यहाँ पर दोस्तों लोकोक्ति को और एक बार ढंग से समझते हैं। लोक प्लस उक्ति। देखिए, लोक का अर्थ है कहानी या घटना। जब जगत में कोई घटना घटती है तो वह बाद में लोगों की जुबान पर आ जाती है, और जब वह समाज के मध्य प्रचलित हो जाती है तो वह लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों में अनुभव ज्ञान का सार होता है। लोकोक्तियों के रचयिता का कोई अता पता नहीं होता है। इनका प्रचलन लोगों के मध्य प्रत्येक दिन उपजी समस्याओं, खुशियों और संदर्भों के रूप में किया जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने। अंधा क्या चाहे दो आंखें यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति, अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोग्य प्रशासन, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही मदद करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। यहाँ पर दोस्तों हजारों उदाहरण देखने को सामने आते हैं, जिनको सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता था। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे थे कि मुहावरे इस तरह के होते हैं और लोकोक्ति इस तरह के होते हैं। आप सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लगातार पढ़ते आ भी रहे हैं। तो दोस्तों मैंने 37 पेज की एक PDF बनाई है, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरे कुछ किताबों से संकलित करते हुए। तो जिस भी भाई को या बहन को ज़रूरत हो PDF की, तो वो
जो मेरे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप लेकर व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मुहावरे और लोकोक्ति बहुत अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ये कई बार परिभाषाओं को भी पूछ लिया जाता है इस तरह। तो यदि एग्ज़ाम की हम बात करें तो एग्ज़ाम में दोस्तों मुहावरे लोकोक्तियाँ कई बार हमको देखने को मिलती हैं, कुछ अनजान लोकोक्तियाँ मुहावरे आ जाते हैं, जिनका हम उसी समय अनुभव के आधार पर जो सवाल है उसको हल कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मुहावरे और लोकोक्ति आप भी एग्ज़ाम में बहुत भली भांति कर पाओगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।